आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 40 चैप्टर देखेंगे, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। तो हमने इससे पहले के चैप्टर्स में देखा है कि कैसे जो महाभारत का युद्ध है वो बहुत ही बुरी तरीके से खत्म होता है। कई जो लोग हैं वो मारे जाते हैं और धृतराष्ट्र के सारे बेटे हैं वो भी मारे जाते हैं। जो कौरव हैं, जो पांडव हैं, पांडव के भी जो पुत्र हैं वो भी मारे जाते हैं। तो आगे जो है धृतराष्ट्र और पांडव ये लोगों का कैसे एक दूसरे के प्रति व्यवहार था उसे हमें देखना है। तो कौरव पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडव का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पे जब कौरव जो है सारे खत्म हो गए तो जो पांडव है उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर जो है पूरा राजकाज जो है संभालना शुरू कर दिया। लेकिन उनको क्या था, सुख और संतोष जो है वो बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये राज कैसे पाया था, अपने भाई बंधुओं को ही मतलब हरा के पाया था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के बिछाव मतलब बिछड़ जाने से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा ना पहुंचने पाए, व्यथा मतलब दुख ना पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के यही आदेश अनुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध मतलब बूढ़े वृद्ध धृतराष्ट्र को खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव मतलब कमी महसूस ना हो। तो युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों को कह रखा था कि कौरव जो है अब खत्म हो चुके, धृतराष्ट्र का कोई भी बेटा जीवित नहीं है, तो उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, उन्हें कभी ये न लगे कि उनके पुत्र जो है वो जा चुके हैं, तो इसलिए उनके साथ हमेशा अच्छा से ही व्यवहार किया जाए। लेकिन सारे जो पांडव हैं, भीमसेन को छोड़ के सारे पांडव अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन भीमसेन जो है वो थोड़ा सा गुस्सा टाइप का रहता था। धृतराष्ट्र भी पांडव से स्नेहपूर्व व्यवहार किया करते थे। ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे, ना धृतराष्ट्र ही पांडव को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बात कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र को किसी आज्ञा को परिणित ना होने देता था। परिणित मतलब पूरा होने नहीं देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह यह भी कह देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। तो धृतराष्ट्र जो है हमेशा पांडव से क्या है अच्छा व्यवहार ही करता था और पांडव जो है धृतराष्ट्र को भी अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन भीमसेन जो है कभी कभी क्या करता था, थोड़ा सा ऐसी बात कर देता था जिससे धृतराष्ट्र को क्या हो जाए, थोड़ा सा दुख हो जाए, उसके दिल को क्या हो जाती थी, चोट पहुंच जाती थी। और ये भी हमेशा सुनाते रहता था कि जो दुर्योधन है और उसके साथी जो है वो अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं, उनकी ही सारी गलती थी, ये हमेशा जताने की कोशिश करता था। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण मतलब याद भीमसेन के मन में अमिट मतलब ना मिटने वाला अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इस कारण ना तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था, न क्रोध को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गंधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन के इन तीखे बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गंधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशील थी और धर्म का मर्म जानती थी, धर्म का मतलब महत्व जानती थी, उसमें प्रकाश डालना जानती थी। इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति धीरज धर लिया करती थी। तो यहाँ पे जो है जो भीमसेन है उसको हमेशा याद आते रहता था कि दुर्योधन और दुशासन और उसके भाइयों ने मिलकर उनके साथ क्या क्या किया है, हमेशा उसके दिमाग में यही सब रहता था। इसलिए वो क्या करता था, कहीं ना कहीं से मतलब अपना जो ये चिढ़ है, अपना जो दुश्मनी है उसको धृतराष्ट्र के ऊपर और गंधारी दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ तीखी बातें मतलब उल्टी सीधी बातें कर उनको उनके हृदय को मतलब चोट पहुंचा दिया करता था। लेकिन वो दोनों क्या थे, धृतराष्ट्र और गंधारी क्या थे, विवेकशील थे। उनको पता था कि भाई ये गुस्से में बोल रहा है, इसे चिढ़ है पुरानी बातों को लेकर, इसलिए वो धीरज से काम लेते थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जो भी काजी सुख भोग में
नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन के अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। खिन्न मतलब दुखी हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। विराग मतलब किसी भी चीज को पसंद नहीं करना। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण करने लगी। अनुसरण मतलब उनके तरीके से ही काम करने लगी। तो जितना भी सुख सुविधा उनको दिया जा रहा था, लेकिन क्या है, धृतराष्ट्र खुश नहीं थे और गांधारी भी खुश नहीं थी, उनके पीछे पीछे चली। तो वो थोड़ा सा विराग मतलब एक साधु के तरह जीवन जीने के लिए कोशिश करने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए, उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और तुम यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। वल्कल मतलब जो साधु के भेष होते हैं उसे वल्कल कहते हैं। जो साधु का जो कपड़े वगैरह पहने रहते हैं भगवा रंग वाला, उसे वल्कल कहते हैं। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। तो धृतराष्ट्र एक दिन जाकर युधिष्ठिर को बोल ही देता है कि अब मैं मतलब हमारी जो कुल की परंपरा है उसके अनुसार जो है मैं जाकर वन में रहना चाहता हूँ। मतलब अपना एक जो जीवन है वो अब ऋषि मुनियों की तरह जीना चाहता हूँ, तो मुझे इस बात की अनुमति दीजिए। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका यही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे और जिसे आप चाहे राजा बना दे अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले या और प्रजा का पालन करे। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। तो धृतराष्ट्र की बात सुनकर युधिष्ठिर क्या बोलता है कि आपका पुत्र है युयुत्सु, मैं उसको राजगद्दी में बैठा देता हूँ, या तो आप ही राजा बनकर शासन करिए, मैं जाके जो है वन में चला जाता हूँ। मतलब राजा वो क्या बोलना चाहते हैं, राजा आप ही हैं, मैं कैसे आपको अनुमति दूं। क्या सुनकर धृतराष्ट्र बोला, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बहुत बड़ी प्रबल हो रही है। तो तुम्हारे साथ मैं इतने बरस तक सुख पूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाइयों ने मेरा सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। तो धृतराष्ट्र बोलता है कि वन में जाके तपस्या करने की जो उनकी इच्छा है बहुत ही तेज है। मतलब वो बहुत दिल से चाहते हैं कि वो वन में जाकर तपस्या करे। तुम्हारी अभी उम्र नहीं है कि तुम वन में जाकर तपस्या करो, तो तुमको मुझे यह अनुमति देनी होगी। यह सुनकर धृतराष्ट्र अंजलि बंद होकर कांपते हुए खड़े रहे। वह कुछ बोल ना सके। उनसे यह बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर विद राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। तो युधिष्ठिर जो है ये सब बात सुनकर थोड़ा कपकपा उठा, मतलब उसे बहुत खराब लगने लगा। और तो धृतराष्ट्र जो है वो आचार्य कृपाचार्य जो है और विदुर से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दिलाए, मुझे वन में जाना ही है। और एट लास्ट उन्हें क्या है अनुमति मिल जाती है और वो गांधारी के साथ वन में चले जाते हैं। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले गए। तो जो माता कुंती है वो भी उनके साथ चले गई वन में। तो गांधारी जो है उसकी आंखों में भी पट्टी बंधी हुई थी और धृतराष्ट्र अंधे ही थे, इसलिए कुंती भी उनके साथ गई। कुंती के कंधे पर हाथ रखकर जो है वो रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ते गए। और जो राजकुटुंबी राजधानी है, जो राजधानी उसको पार करके कहाँ चले जाते हैं, वन में। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही है। वह संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारे जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन में जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर
खड़े हुए देखते रहे, आप मतलब दुखी होकर खड़े होकर देखते रहे। तो धृतराष्ट्र धर्मराज जो है वो समझ मतलब उनको ये लग रहा था कि कुंती थोड़ा दूर उनको विदा करके आ जाएगी, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो आगे बढ़े जा रही है, वन की तरफ जाए जा रही है। तो वो उनको बोलते हैं कि माँ ये ठीक नहीं है, तुम तो मतलब हमको आशीर्वाद दिया कि युद्ध में मतलब हम विजय हुए, फिर हम साथ में रहेंगे करके। फिर मतलब युधिष्ठिर एकदम दुखी हो जाते हैं, मतलब एकदम रोने की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जो कुंती है वो अपना निश्चय कर चुकी रहती है और वो वन में चले जाती है। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था। तो यहाँ पे जो है तीनों जो है 3 वर्ष तक क्या रहते हैं, वन में रहते हैं, और जो संजय जो है वो भी उनके साथ रहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बस एक ही चैप्टर बचा है। तो देखा आपने कि कैसे जो है महाभारत जो है वो पूरा पूर्ण हुआ, कैसे जो है मतलब एक ही कुटुंब के लोग हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ाई ख़त्म होती है, फिर उसके बाद कैसे कैसे वो राजकाज करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।